तो अगर आपको पॉलिटिशियन साइड जाना है तो भी आप कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। तो अब लास्ट में अगर मैं बात करूं सोशल लाइफ के अंदर, हम सभी सोशल लाइफ में रहते हैं। कौन ऐसा है जो अपने ग्रुप के अंदर अलग से शाइन नहीं कर सकता? कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बात सब ध्यान से सुने, मेरे को सब अटेंशन। तो उसके लिए कम्युनिकेशन आपने देखा होगा, जो भी आपके ग्रुप के अंदर अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जो अच्छे से बात कर लेता है। सपोज आपका 4 दोस्तों का ग्रुप है या 3 का या 5 का, आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं और सामने वाले से बात करनी पड़ती है किसी के साथ भी, तो जो आप 3, 4, 5 में से दूसरे सामने वाले से बात कर लेता है, आप सभी लोग बार बार हमेशा उसी को आगे करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है कि ये संभाल लेगा सिचुएशन। अब हो सकता है नॉलेज आपके पास ज्यादा, वो सिर्फ बोल लेता है, लेकिन उसको आगे किया जाता है भाई तू ही संभाल, और फिर सारा कुछ उसके ऊपर छोड़ भी दिया जाता है। जो वो डिसीजन ले सामने वाले के साथ डिस्कशन करके, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो वो सारे उसकी मान भी लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं तो ये सब आप भी अचीव कर सकते हैं। तो किस किस का वाई क्लियर हुआ है? रेज योर हैंड्स। किस किस का वाई क्लियर हो गया कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल क्यों सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्यों सीखनी है? आप लिटरली भी खड़ा कर सकते हैं या जूम वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियोस काफी कम लोगों की हैं, तो आप जूम वाला भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो आई होप सबका वाई क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों सीखनी चाहिए। तो अब हमारा क्यों क्लियर हो चुका है, तो अब हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सीखें। How many of you guys are excited to learn about communication skills? Type E for excited, E in the chat box. या व्हाट्सएप के ऊपर जैसे टाइप स्पीड होती है ना, उसी टाइप से यहाँ पे मेरे सामने इतनी तेजी से जा रहे हैं, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मानसी, रुबीना, तालिब जी, मैं देख सकता हूँ एक्साइटेड लग रहे हैं। तो या निकिता इज आल्सो टाइपिंग। वेरी गुड गाइस, क्योंकि एक्साइटमेंट बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमने जस्ट वो फाउंडेशन ले किया। हम एक 4 मंजिला घर बनाते हैं ना, उसके लिए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तो पहली मंजिल बनाने के बाद दूसरी मंजिल बनाने तक हमें सोचना पड़ेगा क्या दूसरी मंजिल बनाए या ना बनाए। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमने फाउंडेशन के ऊपर इतना टाइम दिया है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग देना बहुत जरूरी है। अब हम सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल, हमारी जो गलत धारणाएं हैं, जो हमारे माइंडसेट के अंदर गलत छपा हुआ है कम्युनिकेशन को लेकर, उसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल के नहीं फेंकेंगे ना, तब तक हम कम्युनिकेशन कुछ भी नया अपने दिमाग के अंदर डाल नहीं पाएंगे। सबसे पहली गलत धारणा होती है कि पब्लिक स्पीकर्स जो होते हैं ना, पैदा होते हैं अच्छे, बनाए नहीं होते। यानी कि जैसे आप लोगों में से सबने 3 इडियट्स देखी होगी, आई गेस 3 इडियट्स सबने देखी है, सबने देखी है, मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है। 3 इडियट्स के अंदर आपने देखा है, फरहान जब पैदा होता है तो उसके फादर पालने के पास जाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने। अब शायद उन्होंने देख लिया था उसके माथे पे लिखा हुआ इंजीनियर। या फिर 3 इडियट्स के अंदर ही हम ये भी देखते हैं कि वायरस अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, बचपन से ही वो पैदा होता है जब से, या फिर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जब अच्छे पब्लिक स्पीकर्स पैदा होते हैं तो डॉक्टर जब अपने फादर को देता है, मतलब बच्चे के फादर को जब पकड़ाता है बच्चा पालने में से, तो यूं कहता है सर आपके घर में ना स्पीकर पैदा हुआ है, कांग्रेचुलेशंस। कहीं देखा है ऐसा होते हुए? ऐसा नहीं होता है दोस्त। पब्लिक स्पीकर्स कभी भी पैदा नहीं होते, दे आर क्रिएटेड, वो बनाए जाते। तो अगर आपके माइंड में आज तक ये था कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल किसी के अंदर बचपन से आती है, ऐसा नहीं। हाँ, माहौल का फर्क पड़ता है। जिस माहौल में बच्चा बड़ा हुआ, अगर वो कहीं पे स्पीच दे रहा था या किसी के सामने बोल रहा था, उसे एप्रिसिएशन मिल रहा था अपने घर वालों से, अपने फ्रेंड्स से, तो उसको हेल्प मिलती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। इसीलिए कई बच्चे छोटी एज के अंदर ही स्टेज पे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एप्रिसिएशन। देखिए, हम जिस भी चीज को एप्रिशिएट करेंगे ना, बच्चे की जिस भी चीज को, अब वो चाहे स्पीकिंग स्किल हो, चाहे कोई भी कुछ भी चीज हो, अगर हम उसे एप्रिशिएट करेंगे ना, तो वो हमेशा उसकी बढ़ने ही वाली।
और किसी भी चीज को अगर वो अच्छा कर रहा होगा तो उसे ये कहेंगे कि नहीं यार अभी तो वो कुछ कर सकते हैं, या कुछ भी उसको उतना ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं देंगे, धक्का नहीं मारेंगे, तो वो उतनी ज्यादा ऊपर नहीं जाए। तो ये फर्क हो सकता है, परवरिश के अंदर ये फर्क आ सकता है कि कई जगह पे कई बच्चों को अच्छी बचपन से ही एप्रिसिएशन मिलता है, स्टेज पे भेजने के लिए माँ बाप खुद कहते हैं कि जाओ बेटा जाओ, अच्छा बोलते हो आप, उससे फर्क पड़ सकता है, मैं मानता हूँ। बट बोर्न स्पीकर है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला है तो आप ऐसे माहौल में रहिए, ऐसे माहौल के अंदर अपने आप को रखिए जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिले, जहां पे आपको मेंटोर मिले, सामने आपके मेंटोर हो जो आपको गाइड कर सके, आपको सिखा सके कि आप किस तरीके से अच्छा बोल सकते हैं, जो आपको अप्रिशिएट करे जब आप स्टेज पे कुछ बोलें या कुछ भी 1 to 1 भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करें। अगर आप अपने आप को लाइक माइंडेड पीपल के बीच में रखेंगे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर नहीं कहता पब्लिक स्पीकर पैदा, ये सीखा जा सकता है। कौन कौन आज से इस मिथ को बिल्कुल नहीं मानेगा कि पब्लिक स्पीकर्स पैदा होते हैं? इस मिथ को कौन कौन नहीं मानने वाला है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, वाई भी लिख सकते हैं आप। Come on fast, we have only half hour left. Okay, मैं सबके नाम नहीं पता, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो सेकंड हमारे मिथ होता है माइंड में कि हमारा जो कंटेंट है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा तभी हम अच्छी स्पीच दे पाएंगे। मीन्स कि अगर हमारे पास काफी ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी हो या सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपको पता है जो स्पीकर्स होते हैं हमारे पास, सबके पास किसी भी जिस भी हम लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं 80% ही वोकैबुलरी होती है। चाहे आप हिंदी यूज करते हैं, चाहे आप इंग्लिश यूज करते हैं, चाहे आप तेलुगु, चाहे आप कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज हो, 80% वोकैबुलरी ही हमें, ये कई बार तो 70 है। अगर हिंदी भी हम यूज कर रहे हैं ना और हमारे को अगर कोई हिंदी का गाढ़ा शब्द दे दिया जाए जैसे क्षेत्र रक्षक या सपोज ऐसा कोई शब्द मिले तो शायद हमें उससे फेमिलियर ना हो, हम उसको भी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज ना करते हैं, चाहे उसका अर्थ हमें पता नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज से यूज ना भी करते। हम क्या सोचते हैं, जब हमारे पास 100% वोकैबुलरी होगी ना, चाहे इंग्लिश में देनी हो चाहे हिंदी में देनी हो, हमारे पास जब 100% नॉलेज होगी ना तभी हम स्टेज पे जाएंगे। लेकिन आप अच्छे स्पीकर्स को देखिए, क्या 100% वोकैबुलरी का यूज करते हैं या ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जिनके साथ हम फैमिलियर हैं? ऐसे शब्दों का यूज होता है ना जिनके साथ हम लोग सभी फैमिलियर, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल होता है एक अच्छी स्पीच के अंदर। आपको भी 100% वोकैबुलरी की तरफ ध्यान नहीं देना, 100% कंटेंट की तरफ ध्यान। इसके अंदर कंटेंट, स्पीच को कैसे बनाना चाहिए वो कंटेंट अलग चीज है, मैं यहाँ पे वोकैबुलरी की बात कर रहा हूँ। कंटेंट वो अलग से मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है। अच्छा, थर्ड मिथ आता है, काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं ना कभी नर्वस, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे आया, सपोज कीजिए मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ, उसके ये वाला वेबिनार जैसे मैं आज आपके सामने ले रहा हूँ, ये मैं पहले भी कम से कम 100 बार ले चुका हूँ। वेबिनार या सेमिनार के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म्स में ये पहले 100 बार ले चुका हूँ। लेकिन लिटरली जब भी मैं दूसरी बार स्टार्ट करता हूँ कभी शुरू के 1 या 2 मिनट मुझे भी नर्वसनेस आती है, इतनी बार लेने के बाद भी मुझे भी आज भी नर्वसनेस। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? एक तो मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, अगर आपने देखी हो, अगर आप मेरे पेज पे गए थे तो आपने शायद वीडियो की नर्वसनेस को दूर कैसे कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप और भी ज्यादा कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तुषार मेजा, या स्पीक में मार्केटिंग हो जाती है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको और ज्यादा जानने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि इमोशनल ट्रायड होता है, उसके अंदर हमारी 3 चीजें होती है, एक होती है बॉडी लैंग्वेज, एक होती है हमारी लैंग्वेज, और तीसरी आती है हमारी क्या आती है, ये 3 चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। देखिए, थॉट्स हमारे आ रहे हैं कि नर्वस है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कैसी स्पीच जाएगी, कैसा होगा, हमें नहीं पता। तो हम बाकी 2 चीजों को, अगर हमारी लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसको अगर हम चेंज कर देंगे स्टेज पे जाने से पहले या किसी से भी बात करने से पहले, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात करते, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी थर्ड जो थॉट है ऑटोमेटिकली चेंज हो। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर काफी सारा
गर्म सी होने लग जाती है, कई बार गूज बम्स आने लग जाते हैं, या फिर हम नर्वस होते हैं तो कैसे कहूँ मैं इसको, उसको गर्म होने लग जाती है, गर्म भी होने लग जाती है, तो कई बार ऐसा होता है। तो देखिए एक्साइटेड जब हम होते हैं ना, जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तब भी कुछ कुछ सेम आता है, कई बार सेम चीजें होती है। तो उस टाइम पे आप क्या कीजिए, जब आप नर्वस हैं तो कॉन्शियसली आप बोलिए दैट आई एम एक्साइटेड दैट आई विल गेट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दोस पीपल। तो अगर आप ये चीज बोलेंगे, जोर देंगे, अपने लैंग्वेज को चेंज करेंगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसके साथ लाएंगे, ऐसा नहीं कि आप बोल तो रहे हैं आई एम एक्साइटेड, लेकिन आप खड़े ऐसे, आई एम एक्साइटेड आई विल गेट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। क्या मेरी एक्साइटमेंट दिखी कैसे? मैं एक्साइटेड था। लेकिन अगर इसी चीज को मैं ऐसे बोलूं, आई एम एक्साइटेड दैट आई विल गेट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दोस पीपल, क्या लगा? अगर मैं खुद ऐसे बोल रहा हूँ तो क्या मेरे दिमाग में जो थॉट्स बची हुई हैं कहीं पे पीछे, उनको चेंज होने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, ये मैं सिर्फ नर्वसनेस दूर करने के लिए बता रहा हूँ। प्रिपरेशन जो स्पीच की है अलग है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है आप नर्वसनेस दूर कर लेंगे और आपने स्पीच पेपर में प्रिपेयर नहीं किया तो आपकी स्पीच बहुत बढ़िया से है, ऐसा नहीं। प्रिपरेशन इज डिफरेंट थिंग एंड नर्वसनेस इज डिफरेंट। अगर आप सब कुछ प्रिपेयर है और उसके बावजूद नर्वस है तो ये टेक्निक बिल्कुल काम करेगी, 100% काम करेगी। मेरे से लिखवा लीजिए, आप करके देखिए, ये टेक्निक काम करेगी ही करेगी। इसके बाद हम ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों के मिथ्स क्लियर हुए? आज तक हम ये मानते थे, कुछ कुछ मिथ्स मानते थे और अब क्लियर हो गए। अगर किसी के क्लियर हुए हैं तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स। किसी के क्लियर हुए तो, नहीं हुए तो बेशक टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि जेन्युइनली किसी को कुछ सीखने को मिला है, किसी के मिथ कुछ क्लियर हो। टाइप सी इन द चैट बॉक्स। Kirti is typing, Vishwas is typing, Rajesh is typing, Mansi, Tale. Very good guys. There are a lot of guys who are typing. Yeah. So guys, आज से इन मिथ्स को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो। ये मिथ आपके माइंड में बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये मिथ रहेंगे, अगर गलत धारणाएं रही तो सही चीजें आने की जगह ही पड़ी। सही चीजें अगर पानी है तो गलत चीजों को पहले निकलना हो। इसके ऊपर ना मेरे ऊपर एक कहानी याद आ रही है, मैं टाइम शॉर्ट है पर ये वाली कहानी भी जरूर सुनाना चाहूंगा। एक कहानी थी, एक बार जाकिर हुसैन के पास एक तबला सीखने के लिए गया है। तो जब जाकिर हुसैन के पास तबला सीखने के लिए गया तो जाकिर हुसैन यहाँ खड़ा, बंदा आया, कहता है सर मुझे ना आपसे तबला बजाना सीखना है। तो जाकिर हुसैन ठीक है, हाँ ठीक है। एक साल का समय लगेगा और 20,000 रुपए भरने पड़ेंगे। क्या ठीक है सर, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ, मैं एक साल का समय देने के लिए तैयार हूँ। मेरी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई थिंक माई इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर? ओके, यस सर। ओके, तो हम कहानी पे थे कि अब वो कहता है कि एक साल का समय लगेगा और 10,000 रुपए आपको सीखने लग गया। ठीक है, थोड़े दिन बीते, एक और आया। जाकिर हुसैन जी इतना बड़ा नाम, लोग सीखने आते रहते हैं बस। एक और आया, बंदा आया, जाकिर हुसैन इधर ही खड़े। तो बंदा पूछता है सर मुझे आपसे तबला बजाना सीखना। जाकिर हुसैन का सेम क्वेश्चन, आपने पहले कहीं तबला बजाना सीखा है? नहीं सर, मैंने आज तक तबला बजाना कहीं से नहीं सीखा। मेरा बचपन से ही सपना था कि जब भी सीखूं आपसे ही सीखूं। जाकिर हुसैन जी का जवाब, ठीक है आप तबला बजाना सीख सकते हैं, 6 महीने का समय लगेगा और 5,000 रुपए। दूसरा बंदा ऐसे देखता, ये क्या, वैसे 10,000 रुपए लिए, मैंने पहले सीखा हुआ था, मेरे को 1 साल का समय बताया, जबकि मेरे को पहले थोड़ा बहुत आता भी था। ये नया बंदा आया, ये 5,000 रुपए दे रहा है, 6 महीने टाइम भी ले रहा है, ऐसा क्यों? मेरे को 1 साल लग रहा है, मैंने पहले सीखा हुआ है, ये क्या रीजन? जाता है जाकिर हुसैन जी के पास। जाकिर हुसैन
उसका जाकर कहते हैं सर मेरे को पहले से आता था तबला बजाना, उसके बावजूद आपने मुझे 1 साल का टाइम दिया और उसे वो बिल्कुल नो सीखिया, उसको कुछ नहीं आता, गया गुजरात, उसको आप 6 महीने के अंदर कैसे तबला बजाना सिखा सकते हैं? और वो भी मैं आपको 10,000 रुपए पे कर रहा हूँ, वो सिर्फ 5,000 रुपए पे कर रहा है। रीजन उन्होंने बताया, देखिए मैं आपको जो तबला बजाना सिखाऊंगा उससे पहले मुझे 6 महीने इस चीज में लगेंगे जो आपने पहले कहीं से सीखा है उसे निकालने, इरेज कर। जो आपके माइंड में गलत चीजें हैं ना, जब तक वो इरेज नहीं, जो हमारे माइंड में अगर हम पक्का सोच के बैठे हैं, सपोज कीजिए 1800 सालों तक लोग ये सोच के बैठे थे कि ये इंसान हवा में नहीं उड़ सकता, कितने ही टाइम से क्रिकेट खेली जा रही थी और लोग ये सोच के बैठे थे कि 200 रन ओडीआई मैच के अंदर नहीं बन सकते, लेकिन जब वो एक बार ही टूटा, एक बार ही जब वो टूट गया, उसके बाद कितने 200 बने और आज कितने अलग अलग टाइप के प्लेन्स बने, रॉकेट बने, हम आज ऊपर भी मार्स तक पहुंच गए हैं। तो ये जो गलत धारणाएं हैं इसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले इसीलिए मैंने गलत धारणाओं के बारे में, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। माइंडसेट का ही खेल है, अगर कुछ भी आपको सीखना है तो माइंडसेट बहुत, तो अगर आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा तो आप कुछ भी नया आराम से सीख पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ लाइक दिस स्टोरी? टाइप L in the chat box, guys. Shwas is typing. Mansi, Shabdam, Rubina, Gardeep, Siddha. A lot of people are typing. Very good. Very good. मेरे को काफी अच्छा लग रहा है जब ऐसी ऑडियंस होती है ना जो इंटरेक्ट करती है, ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ नई बातें ऑटोमेटिक निकल के भी आती है, जैसे ये स्टोरी बिल्कुल ऑटोमेटिक निकल के आई। मैं भी शायद मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके बारे में बताऊं, लेकिन ये ऑटोमेटिक निकल के आई क्योंकि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं। एक बार आप अपने लिए एक बार जहां पे भी तालियां बजा दीजिए यार, अपनी बीट्स को दबा दीजिए। तो आज आप पूरे माइंडसेट के साथ सीखने के लिए आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको ऐसे पॉइंट्स दे जादुई जिसके बाद आप एक अच्छे स्पीकर बने, आपको एक अच्छे स्पीकर बनने में एटलीस्ट हेल्प। इसको मैं जरूर चाहूंगा। वैसे तो सब कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तक मैंने जो बताया आप नोट कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इन पॉइंट्स को जरूर नोट करें। कॉपी पेन लें अपने पास, नहीं लिया है तो अभी उठाएं, जरूर उठाएं, इन पॉइंट्स को जरूर नोट करें अपने साथ क्योंकि ये पॉइंट्स आपको जरूर काम आने वाले। फर्स्ट पॉइंट कि आप एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, दोबारा सुनिए, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए अच्छा लिसनर, सुनना चाहिए, अच्छा ऑब्जर्व करना चाहिए। चीजों को जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करेंगे, जितना अच्छे से सुनेंगे, उतने ही अच्छे आप स्पीकर बनेंगे। अच्छा देखिए, इसको सिंपल करता हूँ। देखिए, अगर आपको सपोज पब्लिक स्पीकिंग सीखनी, आपको बोलना अच्छा से, तो उसके लिए आप कम से कम 5 से 10 बुक्स पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर पढ़नी पड़ेगी। 5 से 10 स्पीकर्स को डेली रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें सुनना पड़ेगा, वो किस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर अंदर कुछ होगा तभी वो बाहर आए, अंदर ही कुछ नहीं हो तो बाहर क्या आए? तो सबसे पहले अच्छा ऑब्जर्वर बने, ऑब्जर्व कीजिए। इसके लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तुषार खनेजा ऑफिशियल के नाम से है। उसके अंदर भी मैं काफी सारी टिप्स बताता हूँ पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड। और हाँ, इसके अंदर मैं बाद में ऐड करने वाला था लेकिन अब बात आई गई है। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे और वहां पे हाई लिख के आप भेजेंगे तुषार खनेजा ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर, अभी भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वहां मुझे हाई लिख के टाइप करेंगे तो ये जो मैं आपके साथ अभी पूरा शेयर कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको रिकॉल करना चाहें बाद में तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आप फॉलो करेंगे, हाई लिख के आप भेज दीजिए सेंड पीडीएफ, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस वाले पूरे जितना हमने उसके। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे हम बात कर रहे थे कि अगर आप 5 ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, सपोज आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो उसकी 10 बुक्स पढ़ लीजिए, 5 ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए। सिंपल गेम है। किसी भी चीज के अंदर, सेल्स में जाना चाहते हैं
जो सेल्स अच्छी करते हैं 5 ऐसे बंदे, उनको फॉलो कर लीजिए, डेली उनको सुनिए, 10 ऐसी बुक्स पढ़ लीजिए, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए। हम ना एक्शन नहीं लेते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, अगर कहीं पे 1000-2000 रुपए भर के हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है ना, सोचते हैं यार 1000 रुपए इस चीज के, यार ये तो फ्री में सीखूंगा मैं यूट्यूब पे, कौन पैसे भरेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाती, अगर हम 1000, 2000, 5000, 10,000 भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अगर हम सीखने के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कहा जाता है ना, एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए आज के टाइम पे मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो हमारी स्कूल की एजुकेशन है ना, वो पर्याप्त नहीं है आपको लाइफ के अंदर सस्टेन करने के लिए। क्योंकि हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं पर्सनली इसको चाहता हूँ कि काफी सारा स्किल की बेस पे होना चाहिए, जो हमारा नहीं है। अगर एक बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है तो उसके पास सिर्फ जो डिग्री के बेस पे है ना, डिग्री तो है बट नॉलेज शायद भी नहीं है कि उसको सरवाइव कर सके। हाँ, अगर कहीं जॉब मिल जाती है डिग्री के बेस पे तो बहुत अच्छा है, अगर जॉब नहीं मिलती है तो स्किल्स शायद उसके अंदर कमी रहती है। तो वो स्किल्स अगर आपको सीखने का मौका मिले ना कहीं पे, 1 मिनट के लिए एक्शन लीजिए उस टाइम और वहां पे उस स्किल्स को सीखिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ और ना भी मिला, आपको लाइक माइंडेड पीपल जरूर मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे आगे बढ़ने। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप वहां पे कुछ पैसे देके कुछ सीख सकते हैं तो वो भी अटेंड कीजिए। आपको पता है, एक एग्जांपल देता हूँ अच्छे लिसनर को, इसको मैं डीपली जाऊंगा इन पॉइंट्स के ऊपर। अगर मैं 8-10 पे खत्म करूं तो चलेगा सब? इज इट ओके? यू कैन टाइप ओके इन द चैट बॉक्स। Everyone is typing okay. Thank you guys. Thank you. Thank you. 5 तक चलेगी तो इसको मैं थोड़ा और डीप लेके जाऊंगा। देखिए, अगर आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं तो आप उठा के देखिए, सपोज कीजिए एक बंदा है, वो दूसरे बंदे से बात कर रहा है, दोनों 1 घंटे तक बात करते हैं, ठीक है। सपोज ए बी से बात कर रहा है। अब ए जो है ना वो 20 मिनट बोल रहा है और जो बी है ना वो 40 मिनट बोल रहा है, ठीक है। ए 20 मिनट बोला, बी 40 मिनट बोला। यहाँ पे स्पीकर कौन है? बी। बी इज द स्पीकर जिसको हम जज करने वाले हैं, ठीक है। दोनों ही केस में हम बी को जज करेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, बड़ा अच्छा समझ आएगा। बी 40 मिनट बोला, ए 20 मिनट। स्पीकर है हमारा बी, ठीक है। ए से बाद में पूछा गया कि आपको बी कैसा स्पीकर लगा। ए कहता है यार अपना ही बोलता गया, मुझे तो उसने कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, मैं इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक ठाक स्पीकर है, अच्छा है, काम चल सकता है, बट उतना मजा नहीं। सेकंड केस लिया गया, उसके अंदर दोबारा से ए एंड बी थे, स्पीकर हमारा बी ही था, बट इस बार उसने क्या किया, 1 घंटे की कन्वर्सेशन के अंदर वो 20 मिनट बोला और ए 40 मिनट बोला। अब वो कैसे हुआ? उसने उससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उससे बुलवाया जो वो बोलना चाहता था। हर इंसान के अंदर ना बोलने की बहुत इच्छा है, हमारी टीम सलाह बहुत देना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, और अच्छा स्पीकर वही है जो सामने वाले की इच्छा पूरा करते हैं। उसको अच्छे से सुन ले, सुनने के लिए कोई नहीं है, बोलना सब चाहते हैं। लेकिन स्पीच की बात नहीं करता, स्पीच देते टाइम तो आपको बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं 1 घंटा बोलूँ, आज शायद 2 मिनट भी नहीं बोलूँ, तो मैं अच्छा स्पीकर हूँ, बेकार नहीं, ठीक है। लेकिन मैं वहां की बात करूँ कि अगर आप 1 to 1 बात कर रहे हैं किसी से, तो अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछें, जितने ज्यादा आप सामने वाले को खुलने का मौका दें, जितना ज्यादा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। उसके बाद उससे पूछा गया कि हाँ भाई बी कैसा स्पीकर था, अरे फैंटास्टिक स्पीकर था, मजा आ गया उससे बात करके। तालिब सर लिख रहे हैं, अच्छे हो सर, थैंक यू तालिब सर। तो जो स्पीकर होता है, जो सुनता ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो आज से माइंड में बिठा लीजिए कि आपको सुनना है, आपको ऑब्जर्व करना है स्पीकर्स को। आप 5 लोगों को आज ही फॉलो कर रहे हैं जिस भी फील्ड के अंदर है, मेक श्योर उसके अंदर मैं भी, ठीक है। तो आप ये फॉलो कर रहे हैं और आज से आप ये सब कर रहे हैं, ओके ओके। सो आप सब ऑब्जर्वर बनेंगे आज से, ग्रेट स्पीकर, ओके। सेकंड पॉइंट भी रख सकते हैं, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, दोबारा चैट में लिखूंगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कि आपको ना एक्सेप्ट करना है खुद को, आप कैसे भी। इसके अंदर मैं डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ। आपकी हाइट कितनी भी, चाहे कितनी लंबे हो, कितने ही आप छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन का गाना है ना,
जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। ऐसे ही अगर आप मोटे भी हो, एक्सेप्ट करो खुद को, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है यार, जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है। तो आपको क्या बात का डर है? कई बार क्या होता है, देखिए ये तो एक मैं फनी वे में चला गया, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में हम सब जानते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना होगा सब। उनकी हाइट क्या है? अच्छी है, बहुत लंबे हो, ऐसा नहीं है। उनका कम्प्लेक्शन गोरा है, बहुत गोरे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या वो हैंडसम लुकिंग में आते हैं? वो खुद भी कहते हैं कि नहीं मैं हैंडसम लुकिंग में नहीं हूँ। उसके बावजूद वो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जहां पे यही सब चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लुक सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जहां पे हाइट मैटर करती है, जहां पे मस्कुलिन बॉडी सबसे ज्यादा मैटर करती है। उसके बावजूद वो उस इंडस्ट्री के अंदर जाके जब अपना एक नाम बना सकते हैं, पंकज त्रिपाठी जी अपना एक नाम बना सकते हैं, ये सब लोग जब अपना नाम बना सकते हैं ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जहां पे ये कुछ मायने रखता है, तो यार आप तो एक स्पीकिंग कर रहे हो। उसके अंदर आप अगर अपने आप को डाउनग्रेड करेंगे ना, दुनिया क्या अपग्रेड करेगी? दुनिया तो आपको बैठी ही है नीचे गिराने के। खुद को ऊंचा उठाना खुद की नजरों में सबसे ज्यादा जरूरी। आपको अपने ऊपर पूरा बिलीव रखना है, मैं चाहे कैसा भी हूं, अगर मेरे को प्रकृति ने बनाया, मेरे को सब कुछ है मेरे पास, सबके पास दो आंखें, कान, दो, आई थिंक सबके पास, ठीक है, तो क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। आप कैसे भी अगर आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, चाहे वो स्पीकिंग की फील्ड या कोई भी अलग फील्ड भी। यहाँ पर मैं सिर्फ स्पीकिंग की बात नहीं करूँ, किसी भी फील्ड के अंदर अपने आप को लुक्स को लेके या किसी चीज को लेके डाउनग्रेड हुए, हाँ, अगर आप अच्छे कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस आता है तो अच्छे कपड़े पहन, किसने मना किया? अच्छा मेकअप करने से कॉन्फिडेंस आता है तो अच्छा मेकअप करो, इसमें भी किसी ने मना नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, जितना ठीक ठाक आप हाथ होके जा सकते हो, कहीं पे 10-20 देने जा रहे हो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इन चीजों से अगर कॉन्फिडेंस आता तो आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उसके बिना भी कॉन्फिडेंस आता तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, डाउनग्रेड कभी नहीं करना, ये कभी नहीं करना, आज से ये कभी भी नहीं करना। कौन कौन आज से अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करेगा? टाइप नो इन द चैट बॉक्स, एंड मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल दिल से निकले, दिल से नो, ऐसे फैक्ट के मारो। देख रहा हूँ काफी सारे नो आ रहे हैं फैक्ट के। नो, नेवर, वेरी गुड गाइस। रुबीना, निकिता, कीर्ति, तालिब, मोराल टाइपिंग, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो थर्ड पॉइंट हम चलते हैं और वो है एंगेज करना चाहिए एक अच्छे स्पीकर, ऑडियंस को अपने साथ ना एंगेज करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये वाला कि आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप टाइप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो जाएगा, पर टाइप कीजिए कि एंगेज कैसे कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सभी टाइप करें, मैं जानना चाहता हूँ आपके थॉट्स की ऑडियंस को एंगेज कैसे करना चाहिए उनके साथ। क्वेश्चंस कह रहे हैं, क्वेश्चंस। और जो भी आपके माइंड में है यार, कुछ भी लिखो, कोई जज नहीं कर रहा, मैं आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं देने वाला। अच्छा उसने ये लिखा था, उसने वो लिखा, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके माइंड में आ रहा लिखो। ऑडियंस को एंगेज कैसे करें? Free gifts after speech. Eye contact, asking opinions. Okay, ऑडियंस को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, रिलेटेबल कंटेंट, गुड कम्युनिकेशन। देखिए कितना सारा आप सबने टाइप किया और मेरा काम हो गया। अब मुझे परफेक्ट नॉलेज, गुड रिलेशन, देखिए मेरा काम हो गया, मेरे को पॉइंट को समझाने की जरूरत ही नहीं। एंगेज हो गए आप,
हो गए ना? तो देखिए, क्वेश्चंस पूछ के एंगेज कर सकते हैं, या फिर आपने जो टाइप किया है सबसे, ये सब हम कर सकते हैं। इसमें से एक ही पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ कि एंगेजिंग थी। सबने ठीक, हम सभी जानते हैं कि क्या करना चाहिए, बट क्या होता है ना, वो कई बार नर्वसनेस की वजह से या फिर पीयर प्रेशर की वजह से करते हैं, या सोचते हैं यार एंगेज करेंगे ना तो सामने वाले को अगर अपने साथ एंगेज करेंगे तो वो बात नहीं है, शायद हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं, जब भी एक स्पीकर स्पीच देने जाता है ना, जब भी एक स्पीकर स्पीच देने जाता है, उस टाइम पे ना जो ऑडियंस होती है ना, वो सब चाहते हैं, सच बता रहा हूँ, लिटरली सब चाहते हैं कि इसकी स्पीच अच्छी जाए। अंदर ही अंदर कॉन्शियस माइंड में सब चाहते हैं कि इसकी स्पीच अच्छी जाए, सब उसका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि आखिर यार वो सुनने अगर आपको आए, कौन बेकार स्पीकर को सुनना चाहे? कोई भी नहीं, सारे सुनना चाहेंगे एक अच्छा स्पीकर स्टेज पे आए, हमें कुछ सिखा के जाए। सच में ऑडियंस चाहती है अंदर से, लेकिन अगर हम उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे तो फिर वो भी हमें उस तरीके से नहीं, हमें खुद पहले देखना होगा कि हाँ ऑडियंस मेरे साथ चाहती है कि मैं अच्छा करूं, सभी हमारे सपोर्टर बैठे हैं, तभी एक अच्छा स्पीकर आगे बढ़ के आएगा। तो एंगेज कर रहा, आज से सब शुरू करने वाले हैं। ओके ओके ओके। तो अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको ना अपनी स्पीच के अंदर ना बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं होना, मतलब स्पीच तो चलती जा रही है, ठीक है, आप लर्निंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी लर्निंग दे रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ भी कॉमेडी नहीं कर। सपोज कीजिए अगर मैंने आज शुरू किया और आपने ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला, ठीक है, अगर मैंने बीच में एक भी फन एलिमेंट यूज ना किया, क्या आप मेरे साथ 1 घंटे तक अटैच रह पाते? तभी मैंने बीच में कई बार कुछ मजाक किया, कुछ कॉमेडी यूज करी, कुछ ना कुछ किया ऐसा जिससे शायद तालिब जी दिखने बहुत बड़ी। तो ये सब बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई यूज नहीं करें अपनी स्पीच के अंदर, तो उस केस के अंदर सामने वाला बोर हो जाए, चला जाए। हमारे कितनी बार स्कूल में ऐसा हुआ कि कई बार एसएसटी के टीचर, सपोज मेरे साथ एसएसटी में हुआ था इसलिए मैंने एसएसटी बोला जाता है, ठीक है, एसएसटी के टीचर कई बार आते थे, ठीक है, और हमें पढ़ाया है, वो वाले नहीं जिनसे मैं क्वेश्चन पूछता था, दूसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब आए पढ़ाया, ठीक, और हम कह रहे वापस आए और हम ऐसे, ठीक है सर। अब ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज, टीचर्स को नॉलेज होती है, बट कई बार टीचर्स इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर हम बीच में फन ऐड नहीं करें तो उनका ऑडियंस का जो स्टूडेंट्स हैं उनका अटेंशन ग्रैब करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और उनको अपने साथ एंड तक जोड़े रखना लगभग इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप कोई भी स्पीच ऐड करें, उसके अंदर चाहे कुछ भी बोल रहे, किसी के साथ कैसी भी बात कर रहे, मेरा ये मानना, और काफी सारे बड़े बड़े स्पीकर्स या सुन के ही मैं ये आपको बता रहा हूँ, काफी सारे बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनने के बाद, मैं अपना पर्सनली कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो एक अच्छी स्पीच होती है उसके अंदर 20% एटलीस्ट फन होना चाहिए और 80% लर्निंग होनी चाहिए। कई बार 30 भी हो सकता है, कई लोग 50 तक भी ले जाते हैं, ठीक है। अब वो उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 50% लर्निंग के साथ 50% अगर फन को रखते हैं और उसके बाद भी लोगों को जोड़े रख सकते हैं। लोग तो जुड़े रहेंगे, मतलब लर्निंग को भी उतना दे पाते हैं, वो एक अलग मैटर करता है, बट एटलीस्ट 20% फन ना मस्ट मस्ट। देखिए मैं ना एक सिविल इंजीनियर, मैं सिविल इंजीनियरिंग की हुई, उसके अंदर ना हमें एक चीज पढ़ाई जाती है कि अगर आप स्टेप्स चढ़ रहे हैं ना स्टेयर्स के, ठीक है, तो हर 12 स्टेयर्स के ऊपर ना एक बड़ा वाला थल्ला बनाना जरूरी होता है। आपने देखा है जब भी आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, अब वो 6 पे भी होता है कई जगह, कई बार 8 पे भी होता है, कई बार 10 पे भी होता है, बट 12 के ऊपर मस्ट होता है। ये होम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, घर में अगर आप बना रहे हैं, अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो 12 स्टेयर्स के बाद वो बड़े वाला थल्ला होना जरूरी होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जाए कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो बीच में थल्ला आया तो एक माइलस्टोन क्रॉस, फिर जब सेकंड थल्ला आया सेकंड माइलस्टोन को,
इसी तरीके से जब हम बीच में फन डाल देते हैं लर्निंग के साथ, तो वो बीच में से थोड़ा टाइम के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, हमारा ध्यान भटक, पूरा लर्निंग पे नहीं, उससे काफी हम जोड़े रख सकते हैं सबको हमेशा। ठीक है, ये सब चीजें हमें करने की। उसके बाद अब जो मेन पॉइंट आता है, अच्छा अभी तक जितना मैंने बताया, कौन कौन काफी कुछ आज सीख रहा है, टाइप यस इन द चैट, यस कुछ सीख रहा है। जिस टाइपिंग, रूबीना इज टाइपिंग, कालिन इज टाइपिंग, निकिता, a lot of people are typing. Very good. Very good. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक अच्छे स्पीकर, अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए। जैसे आपने अगर नोट किया, मैंने बीच में स्टोरी, जाकिर हुसैन की स्टोरी के बारे में मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज के अंदर वो पावर होती है, अटेंशन ग्रैब कर लेती है। जितने भी अच्छे स्पीकर्स होते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े स्पीकर्स हो, वो कहानियां बहुत अच्छी कहते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, सब आप जानते होंगे, उनकी ना मेरे को एक कहानी याद आ जाती है जब भी मैं उनके बारे में रिकॉल करता हूँ, अभी माइंड में आई, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो एक बार 2 बच्चे थे, कहीं जा रहे थे, तो एक थोड़ा सा बड़ा था, लगभग 8-10 साल का, और बड़ा वाला था 10 साल, छोटे वाला था लगभग 8-1 साल। तो 10 साल वाले का पैर स्लिप हो गया, ठीक है, और वो कुएं में गिर गया। कुआं समझते हैं सब, वेल के अंदर गिर गया, ठीक है। अब जब वो 10 साल वाला बच्चा वेल के अंदर गिर गया, तो 8 साल वाले बच्चे ने, बड़ा भाई था उसका, तो उसने देखा आसपास कोई है क्या बचाने के लिए, बचाओ बचाओ, कोई नहीं, सुन ही नहीं रहा दूर दूर तक, क्योंकि वेल गांव के काफी बार, गांव की बात। और हमारे गांव के अंदर आपको, अगर किसी ने कभी वेल देखा हो, तो उसके अंदर एक रस्सी लगी होती है, जिसके अंदर बाल्टी बंधी होती है, जिससे हम पानी को ऊपर खींचते थे। पहले की बात है, बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि, या फिर किसी ने फिल्म में देखा हो, मूवीज में या कहीं पे भी, तो वेल के अंदर से हम रस्सी से ऐसे ऊपर पानी खींचते थे, ठीक है। तो उसने देखा वहां पे रस्सी पड़ी है, बाल्टी पड़ी, उसने बाल्टी को उठाया, नीचे डाला, थपाक से आवाज आई पानी के अंदर, ठीक है। जो उसका भाई था वो ऐसे छटपटा रहा था। अब उसने बाल्टी पकड़ी, ठीक है। अब वो 8 साल का बच्चा पूरी ताकत से खींच रहा, भैया मैं हूं भैया। और आप यकीन मान, सिर्फ 8 साल, एक छोटा सा बच्चा, 8 साल, 10 साल का बच्चा है, उससे बड़ा है उम्र, उससे ज्यादा ही वेट होगा उसका, और 8 साल के बच्चे में कितनी ताकत होती है। वो बाल्टी को खींच ले, वो बड़ी बात है, पानी भर के अपने बड़े भाई को खींच रहा है, देखो कितना पागल है, लेकिन खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है या। और आप यकीन मान, 10 मिनट के बाद उसने पूरा एफर्ट लगाया और उसका बड़ा बाहर आ गया, वेल से उसका बड़ा भाई बाहर आ गया। अब जब वो वापस अपने घर गए, स्टोरी के बारे में बताया, तो सारे कहते ये कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पे एक गांव के अंदर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी सभी लोग इज्जत करते थे, उसने बताया ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और इस होने का कारण पता है क्या? उस 8 साल के बच्चे के पास ना उस टाइम पे कोई नहीं था ये बताने वाला कि बेटा तू ये नहीं कर सकता। जब हमारे आसपास कोई ना हो हमें ये कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता, तब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल के अंदर भी लिखा होता है आई एम पॉसिबल। आप मेरी डीपी भी देखेंगे ना, मैं हमेशा वही लगा देता हूं कि आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर। अब देखिए, जब मैंने ये स्टोरी कही, ठीक है, लोग स्टोरी में खो गए, वापस आई कम बैक। जब मैंने ये स्टोरी कही, कितने लोगों का अटेंशन स्टोरी के ऊपर चला गया, कितने लोग इमेजिन करने लगे बच्चे को, कितने लोगों ने वेल इमेजिन किया, कितने लोगों ने पार्टी इमेजिन की, इमेजिन किया आप लोगों ने?
देखिए ये स्टोरेज की पावर जुड़ जाते हैं वो ये स्टोरीज होती है, स्टोरीज के अंदर वो पावर होती है, कनेक्ट कर देते हैं सामने इंसान और वो एंड तक कनेक्टेड रहती है। तो एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छा स्टोरी टेलर। अब हम लास्ट पॉइंट पर आएंगे। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होते चले। अच्छा, किस किस ने ये सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, टाइप वाई द चैट बॉक्स। किस किस ने ये सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। Okay, there are a lot of students, a lot of participants who are saying that practice makes man perfect. क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये सेंटेंस एकदम गलत है? Practice can only make you better. There is always a space for improvement. यानी कि प्रैक्टिस आपको हमेशा बेहतर बनाती है, परफेक्ट कभी भी कोई नहीं। हमेशा 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 चाहे आप कितना ही सीख जाए, हमेशा गुंजाइश है उसके अंदर सुधार करने की, सुधार करने की गुंजाइश कभी भी। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमेशा ये माइंड में लेके चलिए कि जब तक आप उसे करते रहेंगे उतना बेटर होते जाएंगे। जिस दिन आप उसे छोड़ देंगे वहां से नीचे आना ही शुरू हो जाएंगे। स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है दोस्तों। या तो आप ऊपर जा सकते हैं या आप नीचे जा सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं, मसल्स बिल्ड कर रहे हैं, तो या तो आप मसल्स बिल्ड होते रहेंगे। जिस दिन से आप छोड़ देंगे, आप बीच में 1-2 दिन का रेस्ट होता है वो अलग चीज है, लेकिन वैसे जिस दिन से आप उसको बंद कर देंगे एक्सरसाइज को करना, उस दिन से बॉडी दोबारा से डाउन होनी शुरू हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं रहती। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने इतना कर लिया आप ये स्टेबल रहेंगे। ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं होता है, किसी भी जगह पे ऐसा। प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ते रहिए, लेकिन परफेक्शनिज्म आप अचीव कर चुके हैं, ये जिस दिन आप मान लेंगे उस दिन आपकी ग्रोथ होगी। प्रैक्टिस से आप बेटर बनते हैं, इस बात को आप अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिए। तो कितने लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा है दोस्तों? टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, टाइप यस। मेरा तालिब there are a lot of persons who are typing. अच्छा, आज हमारे पास एक ही घंटा है, 1 hour है। तो जितना मैं अपनी तरफ से आपको एफर्ट डाल के सिखा पाया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सिखाने। आप लोगों में से कौन कौन है जो मेरे साथ और डीपली इसको सीखना चाहते? डीपली आप एक ग्रुप के अंदर अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए देखना चाहते हैं, आप अपने आप ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। तालिब जी लिख रहे हैं जो सीखना चाहते हैं इस चीज को डीपली। कौन कौन है जो पब्लिक स्पीकिंग को डीपली सीखना चाहते हैं? तो रीना, यहाँ पे बोलियो का मतलब दूसरा चला जाता है। Actually, she is my friend, so that is why. Okay, मीनाक्षी जी कह रही थी मुझे पीपी कर क्या पहले मैं खींची। तो देखिए हमारा एक कोर्स है मेरा, किया मैंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए। उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट चीजें दिखाता हूँ कि आपको अपना कंटेंट किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, आपकी डिलीवरी किस तरीके से होनी चाहिए, आप इंटरव्यू स्किल्स किस तरीके से आप डेवलप करनी चाहिए, किस तरीके से आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, किस तरीके से आप अपना कंटेंट इस तरीके से बना सकते हैं कि सामने वाला जब आपकी बात सुने मैस्मराइज हो, क्या बोलता है। और इसके अंदर मैं आपके साथ 1-to-1 जुड़ूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। इस कोर्स की वैल्यू, इसके अंदर डिफरेंट बोनसेस भी होंगे। इस कोर्स की जो वैल्यू वो असलियत में तो 10,000 रुपीज की है, बट
क्योंकि आप लोग एंड तक मेरे साथ जुड़े हो, तो ये कोर्स मैं सिर्फ आप सबके लिए 2000 रुपीज में देना चाहता हूँ। तो इसके काफी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सच में इस कोर्स से बेनिफिट उठाया है। ठीक है, ये कोर्स 1 वीक का रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर आपको एक सर्टिफाइड, आप एक पब्लिक स्पीकर होंगे, सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर का टैग होगा आपके पास। साथ में आपके साथ 7 सेशंस होंगे हमारे, 1 वीक का कोर्स है। अच्छा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो कौन कौन है जो इस ऑफर को सुन के इंटरेस्टेड है कि हाँ मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा? किस किस को इंटरेस्ट आ रहा है? आई थिंक काफी सभी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तालिब जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े हो, तो आपके लिए मैं एक स्पेशल प्राइस एक कोर्स देना चाहता हूँ, जो कि है सिर्फ 989 रुपीज एंड फॉर अ वीक, ओनली 989 रुपीज फॉर अ वीक। और उसके लिए आप 100 रुपीज सिर्फ पे कर सकते हैं अभी, और फिर जब आप ये 20 मिनट्स तक ही वैलिड रहेगा, और सिर्फ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए है ये, सिर्फ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। ठीक है, आप 100 रुपीज अभी पे कीजिए, अपनी सीट रिजर्व कर दीजिए ताकि आप मिस ना कर पाए। ठीक है, और उसके बाद आप बाकी की रिमेनिंग अमाउंट बाद में पे कर सकते हैं जब कोर्स स्टार्ट होगा। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर जब आप ऑनलाइन में आना चाहेंगे आप ऑनलाइन में आ सकते हैं, आप ऑफलाइन में आना चाहेंगे ऑफलाइन में आ सकते हैं। और इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपको एंड में ये लगे, 1 हफ्ता होने के बाद, सब कुछ लर्निंग लेने के बाद आपको एंड में लगे कि मुझे मजा नहीं आया, मेरे को सीखने को उतना नहीं मिला 989 रुपीज के हिसाब से जितना मिलना चाहिए। 989 में आजकल कुछ भी नहीं आता दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर आपको फिर भी 1% भी माइंड में आ रहा है, कि अगर आपको 1% ही माइंड में लगे, आप पेमेंट के लिए इस नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं, और इसी नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको कंफर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में 1% भी आया हो, चैट के अंदर नंबर 1% भी माइंड में आया हो, तो 100% मनी बैक गारंटी है मेरी तरफ से। मैं 1 रुपया भी, 1 हफ्ता आप मुझसे सीखिए, और उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उससे पैसे वापस ले सकते, बिना किसी शर्त के पैसे आपको दे देंगे, नो क्वेश्चन। कौन कौन ज्वाइन कर रहा है? हाँ, तो फोन नंबर है तालिब जी, आप उस पर कर सकते हैं। फोन नंबर डाल दिया है, आप उसके ऊपर फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपीज आप अभी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आप बाद में कर सकते हैं, जो करना चाहिए कर सकते हैं। हाँ जी सर, मैं ना और बाहर अगर हूँ। किसी के कोई क्वेरीज है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ जी तालिब जी, हाँ जी सर,